Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब चैप्टर को वन गो में बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन करेंगे। फटाफट वाला है, देखो एक क्विक है यानी फटाफट होने वाला है। पहले ही बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी होगा। चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या करना पड़ेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से अवेलेबल है, वहाँ देखिए। ये इसलिए रहता है कि एग्जाम से पहले थोड़ा जो आपके पास टाइम होता है, वीडियो देखी, हो गया रिवीजन, काम खत्म। ठीक है, तो चलो क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप क्या कर दो, इसी बात पे फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो। ठीक है, पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन। इंट्रोडक्शन। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर हमें बता रहा है द वैल्यू ऑफ वर्क, है ना, वर्क की वैल्यू, काम की कीमत। अब हमारी जो काम है, जो वर्क है, कितने टाइप का होता है। अगर हम बात करें, जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं दो टाइप की, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और कैटेगरीज। जो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती है उनको ब्रॉड ग्रुप्स में बांटा गया है। दो हैं, कौन से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये क्या इन्वॉल्व करती है, ये इन्वॉल्व करती है मॉनेटरी वैल्यू, है ना। मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व करती है। किस लिए रहता है ये, किस पर्पस से रहता है ये, अर्निंग मनी। इसका पर्पस रहता है मनी अर्न करना। यहाँ पे जो पर्पस रहता है, इट इज डन फीलिंग, जैसे आप फीलिंग रहती है उसके लिए करते हो। जैसे आपको किसी के लिए लव है ना, आपको अपने पेरेंट्स के लिए केयर है, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमें कुछ करना चाहिए, जिम्मेदारी है, तो ये सारी एक्टिविटी कौन सी हो जाती है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती है। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ। चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जो क्या इन्वॉल्व करती हैं, जो मनी को, पैसे को इन्वॉल्व करती है, और आर परफॉर्म्ड, और किस लिए की जाती है, भाई कुछ भी काम आप कर रहे हो तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। एक्सचेंज में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, और क्या रहेगी, मनी इज वर्थ, है ना, कि मतलब आपने कुछ भी ऐसा काम, सामान खरीदा है, प्रोडक्ट है, कुछ भी गुड्स है ना, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है ना, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मनी इज वर्थ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ऑल इन ऑल ही समझे छोटे से ब्रीफली, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो मनी को इन्वॉल्व करती है, जिनका पर्पस होता है मनी अर्न करना। फॉर एग्जाम्पल, अब बिजनेस पर्सन, जैसे कोई बिजनेस पर्सन है, वो स्कूल बैग्स को सेल कर रहा है मार्केट में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मार्केट में स्कूल बैग्स को बेच रहा है, यानी क्यों बेच रहा है, इसके बदले पैसा आएगा, मनी आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन द मार्केट, जो फार्मर है प्रोड्यूस को सेल कर रहा है मार्केट में, प्रोड्यूस को बेच रहा है, मतलब जो भी सामान है ना, जैसे उसने फसलें काटी या जो भी है, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें हैं, अब वो क्या कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, प्रोड्यूस, इसके बदले उसे पैसा मिलेगा। लॉयर आर्ग्यूइंग अ केस एंड अर्निंग अ फी, एक लॉयर है, वकील है, केस लड़ रहा है ना, आर्ग्यू कर रहा है, केस लड़ रहा है, तो उसके बदले क्या मिलेगी, उसको फी मिलेगी। वो फी क्या हुई, वो फी पैसा ही है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रक ड्राइवर क्या कर रहा है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, काम कर रहा है, उसके बदले क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा काम करने का। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जो वर्कर्स है वो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, कार मैन्युफैक्चर हो रही, कार बन रही है, तो क्यों काम कर रहे हैं भाई, उसके पैसे बदले उनको पैसा मिलेगा। ये सारी क्या है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे पर्पस पैसा अर्निंग होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रेटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये कैसे करती हैं, ये मतलब वो नहीं होती जो इनकम जनरेट करती, मतलब ये उस टाइप की एक्टिविटी नहीं होती। इनमें मतलब इनकम जनरेशन वो नहीं रहता कि पैसा अर्न करना है, कि कोई वेल्थ कमानी, कुछ नहीं, ये पर्पस नहीं होता। ये कैसा होता है, आप करते हो फीलिंग्स को लेके, ग्रेटिट्यूड है, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है। आपको लगता है कि भाई अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो या किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो आपने क्या कर दी, उसकी मदद कर दी। उसके बदले एक्सपेक्ट नहीं करा कि अरे यार कोई फॉर एग्जाम्पल आपके नेबरहुड में बेचारे कोई गरीब है जो बच्चों की मतलब स्कूल तो जैसे तैसे भेज रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम है, फॉर एग्जांपल बोर्ड्स का टाइम है ना, 10th में, अब वो स्कूल तो भेज रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन ट्यूशन नहीं भेज पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप अच्छे हो पढ़ने में, आपको पढ़ना पढ़ाना भी पसंद है, आप फ्री में पढ़ा दोगे, है ना, रोज़ कुछ घंटे उनको फ्री में पढ़ा दोगे, बच्चों को प्रैक्टिस करा दोगे। तो ये क्या करा आपने भाई एक हेल्प करी। उसके बदले आप ये थोड़ी उम्मीद करें कि अरे मैं तो पैसे लूंगा इनसे, नहीं, आपने क्या सोचा, उनकी कंडीशन समझी और मदद करी, है ना, अपनी उनको कुछ स्किल सिखाई। या आप किसी को फॉर एग्जांपल स्किल सिखा रहे हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आप जाके कुछ क्लासेस में ऐसे फ्री सिखा रहे हो स्किल्स, तो ये क्या हो गया, वॉलंटरीली जो काम है वो कर दिया, तो यानी फ्री में कर रहे हो। अब आप अपने पेरेंट्स के कुछ कर रहे हो, है ना, उनके लिए कुछ सामान ला रहे हो, उनके पैर दबा रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, तो आप उनकी केयर में कर रहे हो, लव में कर रहे हो, तो क्या पैसे मांग रहे हो उसके बदले पापा से, नहीं ना। ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी जी हैं, बहुत उम्र दराज है, आप उनकी सेवा कर रहे हो, खाना पानी दे रहे हो, उनको दवाई दे रहे हो, हाथ पैर दबा रहे हो, है ना, उनके पास बैठते हो, बात करते हो, तो ये क्या है, आपको पता है भाई मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती, ग्रेटिट्यूड, लव, केयर, रिस्पेक्ट। जब इन फीलिंग्स को मन में रख के आप कुछ काम करते हो, उसके बदले आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ पैसा मिलेगा, इनकम या वेल्थ मिलेगी, तो उसी को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली or helping their children with school work, you taking care of the grandparents, family members helping in the renovation of the house, etc. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं भाई, खाना बना रहे हैं ना, पेरेंट्स अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं चिल्ड्रन को, बच्चों को स्कूल वर्क में। अब ये चीज़ क्या है, अगर घर में पेरेंट्स खाना बना रहे हैं या स्कूल वर्क में हेल्प कर रहे हैं, तो क्या पैसे मांगेंगे उसके बदले कि चलो पैसे दो, है ना, चलो हमने तुम्हारे लिए, मैं मम्मी बोली कि मैंने तुम्हारे लिए रोटी बनाई, चलो निकालो पैसे, ऐसा नहीं होता ना। ये क्यों कर रही है मम्मी को हमसे प्यार है, हमारी परवाह है, केयर है, ठीक है। यू टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, अब कोई यंग बच्चा है, वो जो यंग लोग हैं जैसे हम हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ द हाउस, फैमिली मेंबर से घर में काम हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, उसमें एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इसके बदले क्या पैसे लेंगे वो, नहीं, ये उनको लगता है भाई जिम्मेदारी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ऑल इन ऑल अगर इसको ब्रीफली समझा जाए तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आप अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर किसी की मदद करते हो, किसी के लिए काम करते हो, जिम्मेदारी समझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, लव के बेसिस पे, केयर के बेसिस पे, ग्रेटिट्यूड जो भी है ना, अपने इमोशंस को रख के, फीलिंग्स को रख के काम करते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। उसके बदले में आप ऐसा, स्पेशली अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, वो उम्मीद ना करके विदाउट एक्सपेक्टिंग मनी आप उनके लिए काम कर रहे हो, तो ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर। चलो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती है, थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन है इस तरीके की। जैसे काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर। काव्या क्या थी, बड़ी ही एक्साइटेड थी अपनी आंटी के घर में जाने के लिए, है ना, कहाँ पे, जो कमलापुर का गाँव है, विलेज है, वहाँ पे। काव्या's uncle is a technician in a construction company and operates a bulldozer। काव्या के जो अंकल है वो क्या है, टेक्नीशियन है। काव्या के अंकल टेक्नीशियन है कंस्ट्रक्शन कंपनी में और बुलडोजर चलाते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं। ही रिसीव्स अ मंथली सैलरी फॉर हिज सर्विस। जो वो काम कर रहे हैं काव्या के अंकल, उनको क्या मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। काव्या's aunt is employed at the village post office and is paid a monthly salary। काव्या की जो आंटी है, काव्या की आंटी को भी सैलरी मिलती है, वो क्या करती है, विलेज पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। काव्या सॉ साहिल अ फार्म लेबरर हु वाज यूजिंग अ ट्रैक्टर टू टेल अ लैंड फार्मर्स लैंड नियर बाय। अब काव्या ने किसको देखा, एक एग्रीकल्चरल लेबर है ना, साहिल, उसको देखा जो क्या कर रहा है भाई, खेत को तैयार कर रहा है ना, ट्रैक्टर चला रहा है और फार्म को रेडी कर रहा है ना, फार्मर्स का लैंड है उसको रेडी कर रहा है ना, उसकी ज़मीन को रेडी कर रहा है, ट्रैक्टर वगैरह चला रहा है ना, ताकि उसमें खेती होगी। फिर
ही अर्न्स अ डेली वेज फॉर हिज एफर्ट्स, अपने काम के लिए उसको डेली वेज मिलता है, डेली जो है काम करेगा उसको पैसा मिल जाएगा. ही गेट्स सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू. देखो जो वो काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने दिन का 400 का काम करा, ये समझ लो, है ना, जिसमें दिन के उसको 400 मिल रहे हैं, तो 200 क्या मिल गए, या 200 या 300 उसको कैश दे दिया, और 100 के 100 रुपीज़ के या 200 रुपीज़ के उसको क्या दे दिए, मैंगो दे दिए, है ना. तो पेमेंट इन काइंड और पेमेंट वेज मिल गई. वेज मतलब जो डेली उसको मिल रहा है पैसा, और कुछ पेमेंट इन काइंड मतलब कैश ना मिलके, नॉन कैश पेमेंट, कैश ना मिलके काम के बदले कोई गुड दे दिया. जैसे आपने कुछ काम करा, मैंने आपको बोला ये लो पेन ले लो, उसके बदले आपने कुछ काम करा, मैंने उसके बदले आपको वॉच दे दी, पैसे नहीं दिए, तो ये पेमेंट इन काइंड. द मैंगो दैट ही रिसीव्स एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क आर कॉल्ड पेमेंट इन काइंड. जो मैंगो रिसीव कर रहा है ना अपने काम के लिए, काम के बदले में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड. क्या बोलेंगे उसको, पेमेंट इन काइंड बोलते हैं. As we now understand, economic activities are those that have value in terms of money. जैसे कि हम समझे कि इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो होती हैं जिसकी वैल्यू, कोई भी काम आप कर रहे हो उसकी वैल्यू मनी के टर्म्स में होती है ना. जब कुछ भी आपका काम हो रहा है उसमें क्या इन्वॉल्व है, जब उसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. Economic activities also add value at each stage of the process of transforming something into another form. This is called value addition. अगर हम बात करें किसकी, economic activities की, ये क्या करती है, value add करती है each stage of process of transforming something into another form. This is called value addition. मतलब अब आप ये समझो, जैसे wood से, मैं बता चुकी हूँ कई बार आपको, चैप्टर में भी हमने देखा था एग्जाम्पल. wood है, wood क्या है, एक रॉ मटेरियल, कच्चा माल. क्या बना दिया वुड से, चेयर बना दी. चेयर क्या है, एक फिनिश गुड, फाइनल प्रोडक्ट. चलो ठीक है, वुड कितने की खरीदी, लकड़ी खरीदी 300 रुपए की, है ना, वुड खरीदी 300 रुपीज़ की. चेयर कितने में बेच रहा है फाइनल मार्केट में, 600. चेयर कितने में बेची जा रही है मार्केट में, 600 रुपीज़ की. अब ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, 600 माइनस 300, यानी 300 का डिफरेंस आपको दिख रहा है. कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 300 का डिफरेंस दिख रहा है. क्यों है, मतलब जब 300 का उसने लकड़ी खरीदी तो चेयर बना के वो 600 में क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसने वैल्यू ऐड करी है. वैल्यू ऐड किस चीज़ की कर ली भाई, इसने वैल्यू ऐड करी है स्किल की, जो उसने यूज़ करा है ना, स्किल की, जो टाइम उसने दिया, जो एफर्ट उसने लगाए, ठीक है. तो वैल्यू ऐड नहीं करेगा, मतलब जितने का कच्चा माल खरीद रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, अच्छा उसको अपने टैलेंट लगा के, स्किल लगा के चेयर बना के बेच रहा है, तो क्या 300 में ही बेचेगा, 300 में ही बेचेगा, वो क्या कमाएगा फिर, फायदा ही क्या हुआ उसको. तो क्या करा उसने, ये जो 300 एक्स्ट्रा है जो ऐड हुए, यही है वैल्यू ऐड, ठीक है. ये क्या हुई, वैल्यू ऐड, ये क्या हुई, वैल्यू ऐड हुई, ठीक है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो ऐड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अनदर फॉर्म. जब किसी चीज़ को, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा जाता है, जैसे हमने क्या करा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करा, बदला, तो उसको बदलने की जो स्टेज में हमने क्या करी, वैल्यू ऐड करी, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, वैल्यू एडिशन बोलते हैं, क्योंकि हर स्टेज में अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो मेहनत लग रही, टैलेंट लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो क्या वो उस एफर्ट का, उस टाइम का, उस मेहनत का ऐड नहीं करेगा वैल्यू, फिर क्या फायदा हुआ उसकी कमाई का, ठीक है. चलो, द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है. इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने देखा, टाइप्स देख ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या रहती है. जैसे अगर हम देखेंगे टेम्पल्स में क्या मिल रहा है भाई, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, भक्तों को, डिवोटीज को प्रसाद मिल रहा है, या हम देख रहे हैं गुरुद्वारे में लंगर खिलाया जा रहा है. तो ये सेल्फलेस सर्विस है ना, आप काम कर रहे हो, दूसरों को खिला रहे हो, भूखों का पेट भर रहे हो, उसके बदले कोई उम्मीद कर रहे हो कि भाई इतने लोगों को खिलाया तो ये लोग सब पैसे दे के जाएंगे, नहीं, ये सेल्फलेस सर्विस है, सेवा कर रहे हो. तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे नॉट इन्वॉल्व मनी, द वैल्यू दे जनरेट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. वाइल जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इन्वॉल्व नहीं करती मनी, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता,
है ना। जैसे अगर यहाँ पे खिला रहे हैं या किसी को फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये वैल्यू जनरेट करता है हमारी लाइफ में, ठीक है, जनरेट करता है जो हमारी वैल्यू है, द वैल्यू दे जनरेट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने किसी को फ्री में पढ़ाया, किसी की मदद कर दी, है ना, किसी भूखे को खिला दिया कुछ, या किसी गरीब को कुछ दे दिया, तो मुझे क्या लगेगा भाई, अच्छा लगेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। Non-economic activities contribute to social welfare, personal well-being and enhance the overall quality of life. Non-economic activities किसको contribute करती भाई, समाज के वेलफेयर के लिए, है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। आप किसी को पढ़ा रहे हो, किसी भूखे को कुछ दे रहे हो, खाना खिला रहे हो, है ना, किसी को कुछ पैसे दे रहे हो, मदद कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, उसके बदले में आप कुछ उम्मीद नहीं कर रहे, या साफ सफाई कर रहे हो, कहीं गंदगी या कुछ आपने कुछ करवा दिया काम अपनी तरफ से, तो आप समाज का सोसाइटी का वेलफेयर देख रहे हो, उसके एक्सचेंज में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। आपका पर्सनली भी आप इंप्रूव होते हो, आप जब कुछ अच्छा करोगे तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड इनहेंस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी को इनहेंस करता है। अगर आप अच्छे इंसान हो, किसी की बिना कुछ सेकेंड थॉट रखे मदद करते हो कि भाई इसको ज़रूरत है, इसकी चलो मैं मदद कर दूं, इसके बदले ये उम्मीद नहीं करे कि ये भी कुछ देगा या देगी, है ना, तो ये क्या दिखा रहा है भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी तो इंप्रूव कर रहा है। एक अच्छा इंसान की एक निशानी होती है जो किसी के लिए कुछ करता है फिर भूल जाता है करके, है ना, बोलते ना नेकी कर और दरिया में डाल, कि काम कर लिया ना, दूसरों को बताया कि मैंने इसके लिए करा और खुद भी भूल गया, और दूसरे वाले को भी बोला कि भाई ऐसा नहीं कि तुम बताओ, है ना, कुछ उम्मीद कर रहा है कि वो बताएगा या उसके बदले कुछ देगा। उसने नेकी करी, काम करा, मदद करी और भूल गया वो भी, अब वो नेक्स्ट अच्छा काम करेगा। तो ये सब क्या कर रहा है भाई, सोसाइटी का वेलफेयर है, पर्सनल वेलबींग, है ना, हमारी भी अक्षर एक अंदर बोल रहे हैं, अक्षर बोल रही हूँ, अच्छा हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, क्लियर। चलो इसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन एंड होता है। आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हमारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।